वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर 58 है। 57 टेस्ट जो है कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, या फिर बीईओ की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं, या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन शब्दावली में आमिल का अर्थ क्या होता था? फर्स्ट ऑप्शन है नौकाओं का प्रबंध करने वाला अधिकारी। सेकेंड ऑप्शन है 100 सैनिकों का अधिकारी। थर्ड ऑप्शन है 10,000 सैनिकों का अधिकारी। एंड फोर्थ ऑप्शन है साधारणतया ग्रामों में भूमि कर वसूल करने वाला अधिकारी। तो देखिए ये सल्तनत कालीन की बात हो रही है, उसमें एक शब्दावली यूज की जाती थी आमिल। इसका क्या अर्थ था? तो देखिए आमिल का अर्थ ये था कि जो गांव में जो भूमि होती थी उसका कर वसूलने वाला अधिकारी होता था आमिल। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है मोहम्मद नादिर शमरकंदी हुमायूं के दरबार का एक चित्रकार था। दूसरा है बाबर द्वारा तुर्की में लिखी गई तजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खन्ना द्वारा किया गया था। देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? एक में दिया गया है केवल एक, दूसरे में दिया गया है केवल दो, तीसरे में दिया गया है एक और दो, एंड चौथे में दिया गया है न तो एक और न ही दो। तो देखिए मोहम्मद नादिर शमरकंदी ये हुमायूं के दरबार का एक चित्रकार था। तो ये चीज़ें देखिए हुमायूं के दरबार की अगर बात किया जाए तो दो महानतम चित्रकार थे। कौन कौन थे? तो एक मीर सैयद अली और दूसरा था ख्वाजा अब्दुस्समद थे। ठीक है, तो ये जो है कि आपका मोहम्मद नादिर ये नहीं थे अगर हुमायूं के दरबार की बात की जाए तो हुमायूं के दरबार में दो थे, नाम बता दिया। तो ये मोहम्मद नादिर किसके दरबार में थे? तो ये थे जो है कि जहांगीर के समय में ये चित्रकार थे। ठीक है, तो ये पहला जो है कि गलत हो जाएगा। बाबर द्वारा तुर्की में लिखी गई तजुक ए बाबरी का फारसी में जो अनुवाद हुआ अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था। ये आपका सही है, तो ये हो जाएगा केवल दो सही है आपका, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट में दिया गया है सूची में मध्यकालीन मंदिर, एंड सूची 2 में दिया गया है अवस्थ स्थान। तो देखिए ये मंदिर जो है कि कहाँ पे है? ठीक है, तो चतुर्भुज मंदिर के सामने दिया गया है ग्यारसपुर। बी माला देवी मंदिर खजुराहो दिया गया है सामने। एरावतेश्वर मंदिर जगत दिया गया है। एंड डी दिया गया है अम्बा माता मंदिर, ये दारासुरम। तो इसमें से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो देखिए चतुर्भुज मंदिर ये कहाँ पे है आपका? तो ये है आपका खजुराहो में। ये खजुराहो कहाँ? एमपी में। ठीक है, ओरछ में है ये। माला देवी मंदिर ये कहाँ पे है? तो ये ग्यारसपुर, ये भी एमपी में ही है। एरावतेश्वर मंदिर ये कहाँ पे है? तो ये जो है कि दारासुरम, ये आपका दारासुरम कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है, ये फोर्थ हो जाएगा। और अम्बा माता मंदिर ये कहाँ पे है? ये जगत मतलब उदयपुर राजस्थान में है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका A2 B1 C4 एंड D3। तो 2143 कौन सा है? तो ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए और भी मंदिर हैं जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे दिलवाड़ा मंदिर ये माउंट आबू में है, आबू पर्वत पे। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। और एक आता है कंडारिया महादेव मंदिर, ये खजुराहो एमपी में है। तो ये लोग भी आप लोग याद रखिएगा जो मंदिर का मिलान करने के लिए आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में गिलनार कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है हलवाई, सेकेंड ऑप्शन है चूना मजदूर, थर्ड ऑप्शन है कपास और रेशम के बुनकर, एंड फोर्थ ऑप्शन है खेत जोतने वाले। तो मुगल काल की बात की जा रही है, वहाँ पे गिलनार कौन थे? तो गिलनार देखिए गिलनार का मतलब होता है ना, ये जो है कि दो शब्द से मिलकर बना है, गिल और नार। गिल का मतलब होता है गारा या गीली मिट्टी से। ठीक है, और गिलनार का पूरा मतलब हो जाएगा कि गारा या गिल्ली मिट्टी से कार्य करने वाले। तो इसका उपयुक्त शब्द देखा जाए तो ये चूना मजदूर हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में निम्न में से सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की थी। फर्स्ट ऑप्शन है बलबन,
सेकेंड ऑप्शन है सिकंदर लोदी, थर्ड ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी एंड फोर्थ ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो सल्तनत काल में जो कौन सा सुल्तान था जिन्होंने आगरा नगर की स्थापना की थी? तो वो सुल्तान थे आपके सिकंदर लोदी। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए आगरा नगर की स्थापना कब हुआ था? तो 1504 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सिकंदर लोदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और उस समय जो आगरा था वो बयाना के अधीन एक छोटा सा गांव था। ठीक है, तो सिकंदर लोदी ने क्या किया कि इसको जो है कि आगरा को अपनी राजधानी बना दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है लाला लाजपत राय, सेकेंड ऑप्शन है लाला हंसराज, थर्ड ऑप्शन है स्वामी श्रद्धानंद एंड फोर्थ ऑप्शन है गुरुदत्त। तो लाहौर में जो है कि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था आपका लाला हंसराज। ये सेकेंड ऑप्शन आपका। देखिए आर्य समाज के ये अनुयायी थे लाला हंसराज जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का सही काल क्रम क्या है? फर्स्ट दिया गया है सती प्रथा का निषेध, सेकेंड दिया गया है एजुकेशन रिजोल्यूशन, थर्ड दिया गया है प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए ये सती प्रथा का निषेध ये जो है कब किया गया था? तो ये आपका 1829 में लॉर्ड वेटिंग के कार्यकाल में इसे अवैध घोषित किया गया था। ठीक है, ये प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम ये जो है कि कब आया था? तो ये आया था 1904 ईस्वी में, प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक है, ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। और एजुकेशन रिजोल्यूशन ये जो है कि आपका 1835 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसी अधिनियम के तहत जो है कि अंग्रेजी जो है भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी थी। ठीक है, तो 1829 पहला हो गया, 35 आपका दूसरा हो गया एंड 1904 आपका तीसरा हो गया। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों पर 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रारंभ का सही क्रम निर्दिष्ट कीजिए। पहला दिया गया है कानपुर, दूसरा दिया गया है लखनऊ एंड तीसरा दिया गया है इलाहाबाद। तो देखिए जो 1857 में क्रांति थी, इस विद्रोह का प्रारंभ का सही क्रम मतलब पहले कहाँ हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ। तो देखिए आपका कानपुर में कब हुआ था? तो ये 5 जून 1857 में हुआ था। ठीक है, लखनऊ में कब हुआ? 4 जून 1857 में, और इलाहाबाद में इसके बाद हुआ था। तो देखिए कानपुर के कौन से क्रांतिकारी थे? तो नाना साहब थे, लखनऊ के बेगम हजरत महल थे, और इलाहाबाद के जो है कि लियाकत अली खान जी थे। तो ये आपका हो गया, पहले यहाँ पे हुआ था लखनऊ, दूसरा कानपुर, तीसरा जो है कि आपका यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 213। ठीक है, 213 कौन सा है? तो ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 1875 ईस्वी में, सेकेंड ऑप्शन है 1882 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन है 1878 ईस्वी में एंड फोर्थ ऑप्शन है 1884 ईस्वी में। तो देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था आपका 1878 ईस्वी में। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में घटनाएं दिया गया है और सूची सेकेंड में वायसराय दिया गया है। कौन सी घटना किस वायसराय के टाइम पे घटित हुई थी उसके बारे में मिलाना है। तो देखिए पहला दिया गया है अस्थायी स्वशासन, इसके सामने दिया गया है लॉर्ड डफरिन। दूसरा दिया गया है 1892 का अधिनियम जो है कि इसके सामने दिया गया है लॉर्ड मिंटो। तीसरा दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड रिपन दिया गया है इसके सामने। एंड डी दिया गया है शिमला शिष्टमंडल, इसके सामने जो है कि लॉर्ड मेयो दिया गया है। और एक एक्स्ट्रा दिया गया है लॉर्ड लैंसडाउन। तो इसको सूची फर्स्ट से सूची सेकेंड को मिलाना है। तो देखिए आपका स्थानीय स्वशासन ये जो है कि आपका किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था आपका लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है, 1892 का अधिनियम ये जो है कि आया था आपका लॉर्ड लैंसडाउन के समय पे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल के टाइम पे हुई थी? तो ये हुई थी आपका लॉर्ड डफरिन के काल में। ठीक है, और शिमला शिष्टमंडल ये जो है कि आपका हुआ था लॉर्ड
मिंटो के काल में। तो देखिए ए का हो गया आपका 3, ए का 3 हो गया, बी का 5 हो गया आपका, एंड सी का कौन सा हो गया, सी का आपका 1 हो गया, एंड डी का आपका 2 हो गया। तो 3 5 1 2, 3 5 1 2 कौन सा है, तो ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में दिया गया है विदेशी यात्री, और सूची सेकेंड में दिया गया है कि भारत में आने का वर्ष, मतलब विदेशी जो यात्री हैं वो किस वर्ष भारत में आए। तो फर्स्ट दिया गया है हाकिंस, ये इसके सामने दिया गया है 1615, सर टॉमस रो इसके सामने दिया गया है 1608, मनुची इसके सामने दिया गया है 1585, एंड डी दिया गया है राल्फ फिच, इसके सामने दिया गया है 1658। तो देखिए हॉकिंस ये कब आया था आपका भारत में, तो ये आया था आपका 1615 में आया था, ठीक है। सर टॉमस रो कब आया था, 1608 में आया था। मनुची ये आपका 1658 में आया था, और राल्फ फिच ये जो है कि आपका 1585 में आया था। तो ये 1 B2 C4 A1 B2 C4 ये आपका हो जाएगा कौन सा, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दिया गया लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की। दूसरा दिया गया लॉर्ड मेयो ने सन 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, एंड 4 दिया गया है कोई सा नहीं। तो देखिए लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना किया था, सही है, ठीक है। दूसरा दिया है लॉर्ड मेयो ने 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की थी, ये भी आपका सही है। तो ये हो जाएगा आपका 1 एंड 2 दोनों सही है, तो ये थर्ड हो जाएगा आपका। देखिए लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में क्या हुआ था, पहली जनगणना हुआ था 1872 में ही, तो ये आप लोग भी इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दिया गया है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ में किया है। सेकेंड दिया गया है 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। थर्ड दिया गया है लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, एंड 4 दिया गया है 1 2 और 3। तो इसमें से देखिए सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ पे, बंकिम चंद्र चटर्जी में कौन से उपन्यास आनंद मठ में किया है, ठीक है, सही है ये। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी, ये भी आपका सही है। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था ना, तो क्या निर्णय की घोषणा की थी। तो ये जो है कि आपका तीनों सही है, तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 ईस्वी में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। सेकेंड दिया गया है एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, एंड कोई सा भी नहीं। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु ये कब किया था, पूना में किया था, ये मार्च 1916 में होम रूल लीग की स्थापना, ठीक है। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। देखिए होम रूल लीग की स्थापना तो इन्होंने दोनों ने मिलकर किया था, लेकिन अलग अलग जगहों पे इन्होंने पहले किया था, ठीक है। तो मार्च में 1916 में पूना में किया था कौन, बाल गंगाधर तिलक, मतलब ये पहले किए थे, ठीक है। और बाद में सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। तो देखिए ये क्वेश्चन आता है कि पहले किसने किया था, तो कौन किया था होम रूल लीग की स्थापना, तो बाल गंगाधर तिलक ने मार्च 1916 में पूना में, ठीक है, याद रखिएगा। और एनी बेसेंट ने कब किया था, सितंबर 1916 में, ये मद्रास में किया था। तो ये हो जाएगा आपका दोनों सही है, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्टोरिया को कैसर ए हिंद उपाधि किसके समय में मिली। फर्स्ट ऑप्शन है लिटन के कार्यकाल में, सेकेंड ऑप्शन है मेयो के कार्यकाल में, थर्ड ऑप्शन है रिपन के कार्यकाल में, एंड फोर्थ ऑप्शन है कर्जन के कार्यकाल में। तो देखिए विक्टोरिया को
कैसर हिंद की उपाधि किसके समय में मिली? तो देखिए ये मिली थी लिटन के कार्यकाल में। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए अंग्रेजी संसद ने राज उपाधि अधिनियम 1876 में पारित किया था, ठीक है, और उसी समय में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1 जनवरी 1877 में लॉर्ड लिटन ने दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन किया था, जिसमें बहुत सारे राजाएं भी थे और बहुत सारे जनता भी थे। तो उनके बीच जो है कि इस उपाधि की इन्होंने घोषणा किया था लॉर्ड लिटन ने। देखिए क्वेश्चन कल पूछा गया था आप लोगों से, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन था 1526 में, सेकेंड ऑप्शन था 1527 में, थर्ड ऑप्शन था आपका 1528 में एंड फोर्थ ऑप्शन था 1529 में। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1528 में। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए बाबर और किसके बीच हुआ था? तो राणा सागा के सशस्त्र सामंत मेदिनी राय थे, उनके बीच हुआ था। और इसमें जो है कि बाबर की जीत हुई थी और मेदिनी राय जो है कि पराजित हुए थे। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसी नदियाँ जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं क्या कहलाती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है अनुवर्ती नदियाँ, सेकेंड ऑप्शन है परवर्ती नदियाँ, थर्ड ऑप्शन है पूर्ववर्ती नदियाँ एंड फोर्थ ऑप्शन है पूर्वारोपित नदियाँ। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा। इसका आंसर जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से एंड फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO ROARO करके। तो आप लोग यहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।